good morning to everyone. Welcome to this session of Fashion Designing and Career Scope. I'm Sushma and I'm a fashion academician as well as a consultant. Before actually going to fashion and career scope, I would just want to introduce myself to you. मैं जैसा मैंने कहा फैशन कंसल्टेंट और एकेडमिशियन हूँ, बहुत से कॉलेजेस में पढ़ा रही हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। मैंने निफ्ट बॉम्बे में भी पढ़ाया है 1.5-2 साल और SNDT यूनिवर्सिटी में मैं 7-8 साल तक वहाँ पे फुल टाइम फैकल्टी की हैसियत से काम करती रही हूँ। वैसे तो मेरी क्वालिफ़िकेशन अगर देखें तो मैंने केमिस्ट्री में MSc किया और BEd किया और पढ़ाया भी 2 साल मैंने केंद्रीय विद्यालय में SPGT एड हॉक पढ़ाया। अब आप सोचेंगे कि मैंने केमिस्ट्री से फैशन की तरफ कैसे रुख कर लिया। उसकी वजह ये है कि जब मैं स्कूल में थी, यानी कि जब हम स्कूल में थे तो 10वीं तक तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, ये मेन सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। उसके साथ हम कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ते थे, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, उसमें ड्राइंग, पेंटिंग और कारपेंट्री, इस टाइप के कुछ कोर्सेज हम सब्जेक्ट्स भी थे जो कि उनके बहुत ही कम आवर्स हुआ करते थे। क्लासेस उनकी शायद एक घंटा और 1.5 घंटा पर वीक हुआ करती थी, लेकिन वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे और बहुत फन फील्ड क्लासेस होती थी। जैसे क्राफ्ट में हम कुछ एक्सेसरीज बनाते थे, डॉल्स बनाते थे, कभी ब्लाउज सिलते थे और आर्ट में हम कभी ड्राइंग, पेंटिंग होते थे और कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते थे। तो वो सब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे, मन लगता था उनका करने में। और बाकी सब्जेक्ट जो हैवी और सीरियस सब्जेक्ट थे, लेकिन उनका वेटेज ज़्यादा था। जो आर्ट एंड क्राफ्ट वोकेशनल सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं या स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं, वो 10वीं के बाद हम उनको नहीं पढ़ते थे। 10वीं के बाद हम या तो साइंस स्ट्रीम में जब चले जाते थे या ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, यही 3 स्ट्रीम हमारे स्कूल में थी। तो 11th-12th में मैंने साइंस लिया और आगे चल के मैंने MSc केमिस्ट्री में किया। अब सोचेंगे कि मैं फिर केमिस्ट्री के बाद फैशन में क्यों आ गई, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि क्योंकि मुझे हमेशा शौक था और इंटरेस्ट था जो कि क्लोथिंग और ये स्किल बेस्ड वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। तो जब मैं किसी वजह से मुझे जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी स्कूल में, वो किसी वजह से, मेरी पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और मैं दिल्ली आ गई। और उसी दौरान ये 86 में जब निफ्ट एस्टैब्लिश हुआ था, 86-87 में, और वहाँ पे फैशन डिज़ाइन मेन सब्जेक्ट था, उसके साथ में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और आई थिंक एक्सेसरी डिज़ाइनिंग भी शायद तब शुरू हो चुका था। और क्योंकि ये सरकार की का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट था और इसलिए वो उसको प्रमोट कर रहे थे। और हमें भी पता चला कि फैशन डिज़ाइनिंग भी कोई कोर्स है जो कि जिसमें ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो हम स्कूल में क्या करते थे वो पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने कहा कि चलो मैं भी इसमें कोर्स कर लेती हूँ, और मैंने फिर एक फैशन डिप्लोमा किया और बाद में फिर मैंने निफ्ट से भी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। और मैंने कुछ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे साउथ दिल्ली पॉलीटेक्निक, इंटरनेशनल पॉलीटेक्निक, यहाँ पे मैंने एज ए पार्ट टाइम विजिटिंग फैकल्टी की हैसियत में पढ़ाया भी। 2001 में मुझे बॉम्बे जाना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्ट हो गए थे, तो मुझे ऑब्वियसली फैमिली के साथ रहते हुए वहाँ जाना पड़ा। तो मैं गई तो वहाँ मुझे बॉम्बे निफ्ट में भी 1.5 साल पढ़ाने का मौका मिला और उसके बाद मुझे मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जा रही थी वहाँ पे, और फिर मुझे SNDT यूनिवर्सिटी PV पॉलीटेक्निक में एज ए फुल टाइम फैकल्टी की
लेक्चररशिप मिल गई। तो ये तो रहा मेरा अपना ग्राफ करियर का। और बाद में मैं फिर 7-8 साल मैंने वहाँ पढ़ाने के बाद मैं वापस दिल्ली आ गई और अब मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। और मैंने WLC कॉलेज में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम किया। उसके बाद मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी कई कॉलेजेस में पढ़ाती रही हूँ और करेंटली मैं तत्यम स्कूल ऑफ डिज़ाइन में एज ए हेड रही और अब विजिटिंग फैकल्टी की हैसियत से पढ़ा रही हूँ मैं। तो अगर देखें तो अब आता है कि फैशन डिज़ाइनिंग का स्कोप क्या है। फैशन डिज़ाइनिंग स्कोप से पहले मैं ये बताऊंगी कि एक्चुअली फ़ैशन क्या है। लोगों जो एक कॉमन मैन या जो सड़क पे चलता हुआ आदमी फ़ैशन के बारे में क्या सोचता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फैशन जो है सबके लिए अलग अलग तरह की डेफिनेशन है। किसी के लिए फैशन का मतलब है कि सुंदर दिखना, किसी को लगता है कि कुछ नया कपड़ा पहनना, किसी के लिए फैशन है कुछ स्टाइलिश है फैशन, किसी के लिए फैशन अलग दिखना, लोगों से अलग दिखना। I will answer your questions once I finish the talk. I will certainly come back and answer this to it. So everybody has a different definition for fashion, but in overall, if अगर हम फैशन की definition माने तो फैशन को फैशन कहते हैं तब जब किसी एक चीज़ को, चाहे वो एक मैनरिज्म हो या कपड़े पहनने का तरीका हो या कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर लार्ज स्केल सोसाइटी में लोग कर रहे हैं, मासेस कर रहे हैं उसको इस्तेमाल, तो हम उसको फैशन कहते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जीन्स पैंट जो हम कहते हैं, जीन्स बेसिकली हम उसको जीन्स बोलते हैं, जीन्स पैंट कोई नहीं कहता, जीन्स कहते हैं। तो जीन्स जो है वो इट्स इन फैशन ऑल द टाइम। टी शर्ट, सलवार सूट, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहनते हैं, तो इसलिए हम इनको फैशन का नाम दे देते हैं। और अब आती है कि फैशन करियर क्या है, फैशन करियर क्या है। तो करियर बताने से पहले मैं आपसे पहले ये कहूँगी कि अगर देयर इज़ अ सेइंग दैट चूज मेक योर हॉबी योर प्रोफेशन एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे। तो एक्चुअली अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी आप जैसे आप ड्राइंग पेंटिंग है या जैसे आप स्टिचिंग पसंद करते हैं, एम्ब्रॉयडरी पसंद करते हैं, उसी से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल परफॉर्म मच बेटर। और बहुत क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें, आप यू आर पैशनेट अबाउट इट। अब आती है बात कि इसके करियर क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स हम फैशन में पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट एक करियर ऑप्शन है उसमें। टू बिगिन विद, पहला तो फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनर एज ए फैशन, यू कैन बी अ फैशन डिज़ाइनर ईदर यू कैन एस्टैब्लिश इन ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट एज ए एंटरप्रेन्योर, you can work with the export houses, you can work with already established designer houses, you can do your own freelancing, you can set up your own boutique as a fashion designer. So for example, for setting your own business, if you have space, a small room of say 12 by 12 feet, you can start your own business on a small scale, set up a you can get a tailor master or pattern master and a little help, and you can start on a smaller scale and slowly you can grow to become a big fashion house. Then you have a fashion illustrator. Now fashion illustrator has a very important role because he's one who sketches, who actually brings out the thought or the ideas of a designer, the creative mind. He can read the creative mind of a designer and put it on paper. क्योंकि कोई भी आइडिया या थॉट अगर हमारे पास है, तो जब तक हम उसको पेपर पे डालते नहीं और पेपर में हम उसको एक फाइनलाइज नहीं करते, तो उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेसिकली इलस्ट्रेटर इज अ रनिंग हेड ऑफ अ डिज़ाइनर,
you know, he kind of puts the ideas of a designer in form of a, उसको concrete कर लेता है, and then final the design is executed. फैशन स्टाइलिस्ट वो हैं जो कि एक कंप्लीट लुक क्रिएट करते हैं, यानी कि आप ने डिज़ाइन, सपोज आपका कोई क्लाइंट है, आप किसी सेलिब्रिटी के लिए आप स्टाइलिस्ट हैं, तो उसको किसी इवेंट में जाना है या फैशन अवार्ड में जाना है या किसी फैशन स्क्रीनिंग में, फिल्म स्क्रीनिंग में जाना है, तो वो क्या कपड़े पहन के जाएगा, उसकी ओवरऑल लुक क्या होगी. ओवरऑल लुक जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके हेयर स्टाइल से लेके आपके एक्सेसरीज, the dress, shoes, everything has to be taken care by the stylist. So he actually, stylist creates a look. Now stylist can also work for the fashion magazines. They can create, आप देखते होंगे मैगजीन्स में डिज़ाइनर्स कपड़ों का जो फोटोग्राफ्स आप देखते हैं, उसमें जो स्टाइलिंग जो होती है वो फैशन स्टाइलिस्ट करता है, कि वो मॉडल किस तरह से शूट करेगी, वो कैसे किस तरह से ड्रेप करेगी, जो साड़ी अगर पहनी तो वो क्या स्टाइल होगा ड्रेपिंग का, सूट पहना है तो स्टोल किस तरह से लेना है उसको, एक्सेसरीज को अपने ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करना है, तो ये सारे काम जो है स्टाइलिस्ट करता है. Then you have a fashion coordinator. Fashion coordinator का काम है like coordinating, like for example taking care of marketing, trend, transition, fashion में क्या changes आ रहे हैं, fashion show organize करना है, और मॉडल्स को ऑर्गेनाइज करना है, शूट कराना है, तो ये फैशन कोऑर्डिनेटर का ओवरऑल सारा काम होता है. वो भी या तो फैशन डिज़ाइनर के लिए कर रहा होता है या एक्सपोर्ट हाउस के लिए कर रहा है, एडवर्टाइजर से बात करना है, तो ये सारे जो काम है वो फैशन कोऑर्डिनेटर के होते हैं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट करियर है जो कि कहते हैं कि आपने कपड़े तो बना लिए, लेकिन उसको जब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते तो फिर कपड़े बनाने का तो कोई मतलब नहीं है. तो फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, ये बड़े इम्पॉर्टेंट करियर हैं फैशन इंडस्ट्री के. मर्चेंडाइजिंग में बेसिकली दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग में क्या है, योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक योर प्रोडक्ट वॉट एवर यू आर सेलिंग. यहाँ पे हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग करियर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कपड़ों की बात होती है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग जो है कब जिक्र तब आता है जब हम कपड़ों से रिलेटेड, यानी कपड़े क्या पहनने हैं, कब पहनने हैं, हर वक्त जो है. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डिज़ाइनर जो कपड़े बनाते हैं सिर्फ वही कपड़े फैशन डिज़ाइनिंग तहत आते हैं, ऐसा नहीं है. जो भी कपड़े आप पहनते हैं, चाहे वो आप सोते वक्त पहन रहे हैं, चाहे घर में पहन रहे हैं, कैजुअल क्लोथिंग है या स्पोर्ट्स वेयर है, वो सब फैशन डिज़ाइनिंग के अंडर कैटेगरी में आते हैं. अब जब फैशन मर्चेंडाइजिंग की जब हम या मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो मर्चेंडाइजर का काम ये होता है कि वो आप जो प्रोडक्ट है उसको किस हद तक प्रमोट कर सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है. यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डिज़ाइनिंग, जब वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा था उस और फाइनल फिनिश तक वो उसका सुपरवाइज करता है, ताकि उसका बेस्ट प्राइस वो सेटअप कर सके, उसके वो अच्छी मार्केटिंग हो सके, उस प्रोडक्ट की अच्छी सेल हो सके. तो मर्चेंडाइजिंग का काम हर स्टेज पे उसको ये देखना होता है कि वो किस तरह से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है और वो मैक्सिमम सेल उसकी कर सके एट अ गुड प्राइस. मार्केटिंग में मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है फैशन में, वो getting a buyer to buy your product is, a merchandiser can do both the jobs, marketing as well as merchandising. So उसको हर मतलब मर्चेंडाइजिंग का जो प्रोसेस, जो मर्चेंडाइजर को सब कुछ जानना चाहिए कि हर स्टेज पे किस स्टेज पे प्रोडक्ट है, उसमें क्या डेवलपमेंट है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मर्चेंडाइज़र को जानने की ज़रूरत होती है. और इसी के साथ में एक विजुअल मर्चेंडाइज़र का भी प्रोफेशन हो जाता है.
फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जहाँ पे हम विंडो डिस्प्ले करते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं या डिज़ाइनर हाउसेज हैं, आप देखोगे विंडो उनकी डिस्प्ले होती है, जो एंट्रेंस पे वेरी क्लियरली आप शॉप में भले ना घुसे, लेकिन आप बाहर से भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको वो डिस्प्ले नज़र आता है। वो होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, यानी अपने प्रोडक्ट को आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं विंडो में, सो दैट यू अट्रैक्ट द customers and they come and buy it. Another career option if related to fashion designing is retail management. Now retail management is like, it's managing the store, encouraging your staff to work efficiently, ensure maximum sale, and getting to know the new product, what is the new competition, and accordingly working on your store, recruiting, training your staff. Another fashion career can be production manager. That is once the design has been created, it has to, and it has been approved as per the current the changes and the trends and the color and the fabric related to the product, it has to go for the production. Now during the production manager has to meet a deadline. Suppose एक deadline दिया हुआ है कि भाई हमें अगले एक महीने के अंदर 2000 pieces या 4000 pieces से ड्रेस का हमने ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन का हमको इतने पीसेस बनाने हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू इंश्योर दैट दिस इज़ अचीव्ड इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, वो सब हमको अचीव करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम कम है तो आप कहो कि हम थोड़ा सा उसमें धागा ठीक नहीं है तो भी चलेगा, बटन कहीं से टूटा है तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी परफेक्टली डन, एंड सो द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू play here. Another another career related to fashion designing is pattern master. हम जो हमारे रेगुलर जो टेलर्स पहले हुआ करते थे, अपना ट्रायल एरर से दे यूज्ड टू डू कट द पैटर्न्स एंड मेक द stitch the garments, but it involves lot of there is technical aspect to it, little mathematics involved in human body studies involved. So ये सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट है, and so therefore pattern master plays a very important role, क्योंकि अगर डिज़ाइन बहुत अच्छा है और अगर हम पैटर्न उसका अच्छा नहीं बना पाए तो फिर वो हमारी मार्केट आगे चल के हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे और करियर्स हैं रिलेटेड, विच आर लाइक फैशन कोरियोग्राफी, फैशन मॉडलिंग, फैशन राइटिंग, फैशन जर्नलिज्म, यू कैन बिकम अ फैशन क्रिटिक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी इंडिया में और अब्रॉड भी, लाइक वी हैव वेरी ह्यूज फिल्म इंडस्ट्री इन बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई. So all these places you can get become a costume designer for the films. So you have to study, the character, जिस character के लिए आप बना रहे हो costumes accordingly. So all that will be, like once you do the course, you can always understand what is costume designing. And you can be a fashion journalist for a fashion magazine. You can also become accessory designer and textile designer, because these subjects are also part of fashion designing. Because the subjects which we learn during fashion designing are pattern making, fashion illustration, garment construction, surface ornamentation, which includes embroidery, applique work, and quilting, etc. Then you have computer graphics. Yes, now even computer graphics can be another career related to fashion designing. Now, so these are the various career options I spoke about. Now, now you know about the career options. Lekin what are the
aptitude needed for it. Now, aptitude needed for special aptitude needed is like I said, if you're good in sketching and drawing, and if you have interest in गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जो कि स्विंग हम कहते हैं या टेलरिंग कहते थे, एंड इनके साथ साथ यू नीड टू हैव क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि अगर आपको कुछ कोई पेपर ही दे दिया गया, न्यूज़पेपर दे दिया गया, तो आप उससे कुछ बना सको, कुछ इंटरेस्टिंग बना सको, कुछ नया बना सको. Along with this, observational ability is very important, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम जो आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स अपने सराउंडिंग से ही एब्जॉर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं पार्क में घूम रहे हैं तो फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, इनसे भी हम आइडियाज़ डिराइव करते हैं. वी गेट सिमिलरली पेंटिंग्स हैं, पॉटरी है, स्कल्पचर है, इन सब चीज़ों से हम आइडियाज़ हमें, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं उनको, तो उनमें से हमको कुछ नया सूझता है, तो उनको हम अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट करने की हमें एबिलिटी होनी चाहिए. साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है किसी भी क्रिएटिव फील्ड का, वो है एक एस्थेटिक, like aesthetics. मतलब aesthetics is basically like you should have critical appreciation of any art. कि what looks beautiful, what has which touches your sensibilities. आपको जो अंदर तक कोई चीज़ टच कर जाती है, कोई भी क्रिएटिव आर्ट है, तो वो उसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको अगर अंदर हैं, तो you can certainly do fashion designing, you can choose fashion designing as your career, and accordingly but before that you need to do a course in fashion designing, which can be the diploma, certificate, degree or masters, depending on your ability. But certain people, I have seen students when they came to me for admissions and all, they were little apprehensive about that. They do not know how to draw, उन्होंने कभी drawing नहीं की है, कभी एक line draw नहीं किया है. But when I tell them that a faculty is there to teach you all these things, the skill, how to develop, or draw, put your ideas in pencil on a piece of paper. So they have been able to do wonderful job. So ऐसा नहीं है. तो अगर आप ये कोर्स करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, तो अगर आपके पास जो एक इनबिल्ट क्रिएटिव एबिलिटी है, आप में इंटरेस्ट है, यू आर जनरली इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, यू कैन सर्टनली डेवलप दीज स्किल्स ऑल्सो. नाउ और एक करियर स्कोप में बताना छूट गया मेरे से, जो कि मैं खुद भी उसी करियर में हूँ, दैट इज़ fashion, that is academician, faculty. You can be a teacher, you can be a lecturer or professor in there's so many colleges which are imparting fashion education to our students. Now major institutions which are available, which are there in India are like, to begin with, I'll say NIFT, that is National Institute of Fashion Technology, which I think we have around 16 centers all over India. Then there is one college where I taught for 7-8 years, that is PV Polytechnic SCDT University. उनकी एक ही branch है, that is in Juhu, Bombay. And they are one of the best institution, very limited seats होती हैं उनके यहाँ पे. They also have diploma and degree, 3-year diploma and 3-year degree. Apart from these, there is NID, National Institute of Design, Ahmedabad. I think, if I'm not mistaken, there is one new one opened in Bangalore also. Apart from this, many private colleges like Pearl Academy, which is again in Delhi, Bombay and Bangalore, Jaipur, I think Calcutta also.
And apart from these, there are many other institutions like IICD Jaipur, that is Indian Institute of Craft and Design, then WLC College, Symbiosis Pune, and there are so many polytechnics which are running fashion designing courses, and they are also very good. Now, as far as the fee structure is concerned, NIFT certainly has a good like fee structure is like, you know, I should say it's between, you know, 3 to 4 lakhs per annum, and but there are private colleges which are also having at least 1 lakh per annum minimum to begin with. Some institutions like Polytechnic, they have around 20,000 per annum fee structure, which is very nominal, and it's very good institution. Now, mode of entry into these institutions is via some institutions organize entrance exams, like NIFT has its very organized way of entrance exam, which includes creative ability test, that is CAT, and the general ability test, and also some situation test, followed by group discussion and interview. So, but currently with the new education policy, we'll have to check out maybe there might be changes or may not be changes. These changes. Private institutions, they also, some of them have their own entrance tests, and some just consider the marks of these students if they are going for their degree. So they consider take the marks or consider the marks of 12th standard exam, board exam. Now, the different courses which are offered in different programs, the programs which are offered are mainly, as I earlier said, diploma, certificate, diploma, degree and masters. Now, a student after 10th can do a 3 years diploma, and if a student is 10 plus 2, then he or she can go for a degree program in fashion designing. With the current new education policy, now things have maybe changed. That we'll have to wait and watch after this epidemic and pandemic ends. Let's hope that this gets over the earliest. Now, what are the subject, especially students, when they are in 10th standard, they are not, sometimes they are not very sure what to choose in 11th and 12th, whether to go for humanities or science or commerce. Because later they want to go for fashion designing. In fact, you can, after 12th, you can take up fashion designing even if you're from arts or science. The stream doesn't matter, you are eligible. Most of the institutions take up students from any stream for their fashion design degree. So that is not an issue, but I think fashion technology, that the bachelor in fashion technology, I think in NIFT, they specifically take students with science background, especially physics, chemistry, maths background, because I think the technology may be, slightly different, technical based subjects are involved in that. So that could be the reason that they would be taking students from the science background.
Now, there are fashion designing courses available abroad also. Like we have Fashion Institute of Technology, that FIT, New York, and Parsons School of Fashion in New York. Also, St. Martin's School, London, and London School of Fashion. So these and Esmond in Paris, and there are some fashion institutions in Sydney, Milan, Florence, and Rome. Now, admission for these courses are like, you know, basically they look at your आपका जो पोर्टफोलियो, आप क्योंकि जो भी आप काम करते हो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के दौरान इंडिया में, तो वो आपका पोर्टफोलियो देखते हैं. आपने कुछ काम किया होता है, उसको आपको कंपाइल करना पड़ता है. यू हैव टू पुट देम टुगेदर इन यू नो इन सच ए मैनर सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव. So apart from that, you can also have recommendation from your principal, your headmaster, whoever is concerned, your Indian institution from here. Sometimes you may be just doing your regular MA, BA, BSc, and still then you want to go for education abroad in fashion design. In that case, you will certainly, because if you have interest in fashion, you would certainly be making something which is, you must be doing some artwork related to fashion. So you will have to compile those, And जहाँ तक scholarship वगैरह की बात है, तो you can always get it sponsored by somebody who, for example, in institutions in India, they call for placements. Now those companies who come for the placements of the students, they also sometimes sponsor students education, क्योंकि उनको जो बच्चे फाइनेंशियली अपने एजुकेशन सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनको मिल जाती है. बहुत से इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि स्पॉन्सर कर देते हैं. उसके अलावा एजुकेशन लोन इज़ अवेलेबल, वो भी है. बहुत से बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. अच्छा, जब आप बाहर अगर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूर आप पता कर लीजिए. जैसे कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे टॉफल हैं, आईलेट हैं. बेसिकली टू स्टडी, दे आर चेकिंग द लेवल ऑफ इंग्लिश, बिकॉज बाहर आप जो भी एजुकेशन वो होगी वो इंग्लिश में ही होगी. तो इसलिए फिर आपको वो टेस्ट देना पड़ता है यहाँ जाने से पहले. किसी भी स्ट्रीम का, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता है. अच्छा, अब ये बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी सरकार में क्या है. सरकार में तो मैं ये कहूँगी, जो कॉलेजेस हैं, जैसे निफ्ट है, निफ्ट में टीचिंग ऑप्शंस बहुत हैं. और एक तो टीचिंग प्रोफेशन हो गया जो कि सरकार के साथ है, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट परमानेंट बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स जरूर करते रहते हैं. सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, तो आप एज ए फ्रीलांसर डिज़ाइनर भी वो काम कर सकते हैं सरकार के साथ मिलकर. प्रोजेक्ट डिज़ाइनर, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म्स हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे सरकार के जहाँ पे यूनिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यूनिफॉर्म आप बना सकते हैं उनके लिए. फिर दूसरा, जैसे एयरपोर्ट हो गए, या होटल हो गए, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए कुछ आपने कुछ उनके क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो वो आपको सरकार की तरफ से ऑन ए प्रोजेक्ट बेसिस वो आपको प्रोजेक्ट के फॉर्म में मिल सकता है. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये सरकार का
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विलेजेस में जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशनल हेरिटेज है उनको प्रमोशन के लिए डिज़ाइनर्स को इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्योंकि मैंने ये पढ़ा, जब से पढ़ा रही मैंने ये नोट किया है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास बहुत क्रिएटिव एबिलिटी होती है, दे कम अप विद न्यू आइडियाज़। सो ऐसे लोगों को सरकार ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ देती ताकि वो जो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस में हैं, वहाँ जाएं, वहाँ पे नए जो उनके जो ट्रेडिशनल कल्चरल जो आर्ट है, क्राफ्ट है, उनको प्रमोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो चिकनकारी, फुलकारी, फिर ये कांथा, ये जो एम्ब्रॉयडरीज है, हर स्टेट की अलग अलग एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी जो कि कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, राजस्थान गुजरात में कच्ची काठियावाड़, कसूती कर्नाटका की, ये सारी एम्ब्रॉयडरीज को कैसे हमने उनको प्रिजर्व करें ताकि हमारी वो बनी रहे, तो उनको हम किस नए तरीके से, हम नए कपड़ों में, नए डिज़ाइंस में किस तरह से हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो भी KVIC करती है। और साथ ही साथ डिज़ाइनर्स ऑन देयर ओन वो भी अपने आप खुद ये सब नई चीज़ों को, जो हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उनको अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती है। और AICT एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, वो बेसिकली जो टेक्निकल बेस्ड, स्किल बेस्ड जो हमारे कोर्सेज हैं या हमारे प्रोग्राम हैं, उनको प्रमोट करने में काफ़ी मदद करती। तो आपके पास यहाँ पे भी, इन सब जगहों पे भी जो कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली यही बात आती है कि अगर हम कोई भी करियर अगर हम शुरू करना चाहते हैं या हम प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग है, तो वी हैव टू फर्स्ट काइंड ऑफ जो कि देयर इज अ सेइंग बाय अ डिज़ाइनर, अमेरिकन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एडिथ हेड, शी सेड दैट you can have any and everything but you have to dress for it. Like आप जब तक आप तैयारी नहीं करके निकलेंगे किसी भी फील्ड में, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। Okay, I think I have covered most of the whatever फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी है टॉपिक आई हैव कवर्ड, बट नाउ आई कैन आंसर द क्वेश्चंस हियर। लेट मी, मैं देखती हूँ क्या है, एक मिनट, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी ने पूछा है, अनुष्का राउत, शी हैज़ आस्क्ड मी कि व्हाट मेड मी चूज दिस करियर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन स्कूल में, क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम पे वोकेशनल कोर्सेज का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, और इसलिए मैंने, और स्कूल में भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए आगे चल के फिर मैंने बाद में फिर, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था फैशन में, मुझे अच्छे लगते कपड़े बनाना, मुझे अच्छा लगता था, ड्राइंग पेंटिंग मुझे शौक था, तो और इसलिए मैंने ये करियर चूज़ किया। हाँ, चैलेंजेस की अगर बात मैं करूँ तो चैलेंजेस तो बहुत हैं इस करियर में, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। ये 9 to 5 जॉब नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24/7 वाला जॉब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली, क्योंकि फैशन एक, इट्स लाइक चेंजिंग ट्रेंड। आप आज कुछ फैशन है, कल कुछ और है, तो आपने कुछ हमेशा नए करते रहना है, तो दैट इज व्हाट इज चैलेंजिंग। लाइक यू हैव टू गेट, जो एक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो कुछ दिन बाद वो कुछ एक चीज से बोर हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम खाने भी जब हम खाते हैं तो हम रोज नया नया कुछ खाते हैं, मतलब रिपीट भी जो करते हैं तो उसको 2-4 दिन 5 दिन बाद ही रिपीट करते हैं। तो उसी तरह से फैशन भी ऐसा है कि इट इज चैलेंजिंग, you have to do lot of hard work, lot of one more thing is very important here, that is public relation. Public relation से मेरा मतलब है कि now you have to involve yourself in networking, get to know people,
लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है, लोगों से यू हैव टू promote yourself by either by advertising or public relation, like you have to project your work, you have to show your work, you need to show your ideas now in different ways, in your creations, in your thought. So all these things, that it is certainly a challenging. See, certainly till 10th तो you have to certainly do your schooling, and उसके बाद आप चाहे तो डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा नहीं भी किया है और आप नॉर्मल पढ़ाई कर लिया, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, और आपको फिर इंटरेस्ट है इसमें, तो आप जो है अपना, और आप अगर फाइनेंशियली वैसे सिक्योर हैं तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एंड यू कैन हायर डिजाइनर, यू कैन हायर पैटर्न मेकर, यू कैन हायर इलस्ट्रेटर, एम्ब्रॉयडर, आप इनको हायर कर सकती हो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन इंटरेस्ट, एंड यू कैन गिव योर इनपुट रिलेटेड टू, बिकॉज इफ यू आर क्रिएटिव यू कैन सर्टेनली ऐड टू द ऑब्वियसली आपको और अच्छा ही रहेगा फिर. सो नेहा अग्रवाल, yeah, can we opt for the course of fashion designing at any age or after any educational background? I answered your question that you can certainly take diploma after 10th, और अगर 12th कर चुकी हैं आप तो 12th के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकती हैं या डिग्री ले सकती हैं फैशन में, and you can start your own. So fashion designers डिज़ाइन क्लोथ्स. नाउ अगर हम क्लोथ्स की बात करते हैं तो क्लोथ्स के साथ हम जो शूज़, फुटवेयर्स, एक्सेसरीज, इनकी भी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हम सिर्फ कपड़े तो पहनते ही नहीं, उसके साथ हम एक्सेसरीज भी यूज़ करते हैं, बैग भी लेते हैं, स्टोल भी लेते हैं, बालों का भी स्टाइल करते हैं, मेकअप भी करते हैं. तो एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो इट मेक्स we talk about a whole look of a person. हम किसी पर्सन को उसकी किस तरह से हम उसको पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय वे ऑफ क्लोथिंग, बाय वे ऑफ हिज एक्सेसरीज, बाय वे ऑफ हिज मेकअप. तो पूरे लुक की बात होती है, क्योंकि अगर आप जरा सा ये नोट करें इस बात को कि अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में गए हैं और वहाँ आप वेट कर रहे हैं अपने नंबर आपका आया है, नेक्स्ट आपका नंबर आने वाला है इंटरव्यू के लिए, वहाँ कई सारे कैंडिडेट हैं हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, लेकिन यू वुड नोटिस द पर्सन हु इज मोस्ट स्मार्टली ड्रेस्ड गेट नोटिस्ड. तो सर्टनली आपकी जो अंदर की जो इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंसी है, वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी जो है एक क्लोथिंग से, यानी कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है एक फैशन, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ फैशन डिजाइनिंग. New trend, okay, Dhwani Ruperila, how to understand the new trend ongoing? देखिए, फैशन बेसिकली इज अ साइकिल, यानी कि कुछ चीज़ें जो आपने पास्ट में देखी होंगी वो आउट ऑफ फैशन चली जाती हैं, फिर जो पास्ट में देखी थी वो फिर वापस भी आ जाती हैं. तो इट्स लाइक यू हैव टू a new trend basically कौन इंट्रोड्यूस करता है? इट इज़ बेसिकली द सेलिब्रिटीज और द फैशन लीडर्स, जिनको हम बोलते हैं, जो कि फैशन लीडर्स हैं, या तो फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ऑब्वियसली दे आर द वन हु लाइक टू wear unconventional clothes, or the clothes which are the garments which are not in. So they are basically the one who bring about the changes in the trend. सिमिलरली कलर्स का भी ट्रेंड उसी तरह से होता है. आप नोट करोगे कि कुछ कलर्स, इनफैक्ट जो फैशन फोरकास्टिंग भी एक करियर होता है जिसमें कि जो फोरकास्टर है वो कैसे फोरकास्ट करता है कि ये कलर आने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक मूड. जो हमारे कॉमन पीपल हैं उन्हीं के मूड को स्टडी करते करते उनको रियलाइज होता है कि आगे हमारा कलर्स क्या आने वाला है फैशन में. वेदर अब तो कभी ब्लैक एंड वाइट का फैशन होता है, तो कभी पेस्टल्स का फैशन, आप पेस्टल कलर्स फैशन में आ जाते हैं, या कभी ब्राइट कलर्स फैशन में आ जाते हैं. तो
ये जो है पहला जो दो दो बताया मैंने कि एक तो सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स थ्रू द फिल्म्स, बिकॉज जिस तरह से फिल्मों में बहुत से लोग जो है फिल्में देखने जाते हैं कि आज ये देखें कि भाई हीरो हीरोइन ने नए कपड़े क्या पहने, क्या किस तरह के कपड़े पहने हैं उन्होंने। तो स्पेशली जो जिनको फैशन और डिज़ाइनिंग से में इंटरेस्ट है वो तो अक्सर ये चीज़ को बहुत माइन्यूटली नोट करते हैं। तो क्योंकि मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में ही ज़्यादातर टाइम में रही हूँ, तो मैं ये आपसे ये कहूँगी कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा ये होता था कि स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना, जो जो भी फैशन से रिलेटेड फील्ड्स हैं, और उनको डिज़ाइन आइडियाज़ कहाँ से कैसे मोटिवेट करें उनको कि उनको आइडियाज़ आएँ, नए नए आइडियाज़ आएँ। तो फॉर एग्जांपल हमको उनको बहुत सी जगहों पे भेजना पड़ता था फील्ड क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि भाई आप जैसे कि दे हैव टू सर्च वेरियस विलेजेस और एरियाज। तो ये कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता था, स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि वो कहाँ जाए। तो उस जगह पे फिर हमको जैसे बताना पड़ता था कि आप जो है फॉर एग्जांपल आप सिंपल बहुत जो शुरू में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो हम उनको भेजते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम, जो कि यहाँ पे प्रगति मैदान के पास दिल्ली में है, और दिल्ली हार्ट है, जहाँ पे कि हमारे जो रूरल एरिया के जो आर्टिसंस हैं उनके काम उनको देखने को मिलते हैं। तो और या तो किसी और पेंटिंग की या कोई प्रीवियसली फेमस फैशन डिज़ाइनर का काम उनको हम बोलते हैं कि आप उनको स्टडी करिए। तो ये कभी कभी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं दे वांट टू डू फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि हम डिज़ाइन कैसे करें, आइडियाज़ हम कहाँ से लाएं। कभी कभी तो आपको आइडियाज़ बैठे बैठे जो है चेयर है, फर्नीचर है, टेबल कुर्सी, उसी से भी आ जाता है ना। ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, तो अब फ्लोरल प्रिंट बनाना है तो बहुत से बच्चे मतलब कैसे बनाएं, तो फिर वी हैड टू सजेस्ट देम। सो ये इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। और दूसरा हमें आते थे प्रॉब्लम्स होती थी कि स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट में, कि कभी कभी बिकॉज इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग वेल, इफ दे आर नॉट बीइंग हार्ड वर्किंग, सो दे हैव प्रॉब्लम इन द placement, because this fashion designing is certainly a very demanding career। कि आप ऐसा नहीं है कि आपने 9 से 6 का 5 का काम किया उसके बाद आप बैठ गए, नहीं, आपको बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, बहुत कंपटीशन है, तो इसलिए आपको यू हैव टू बी एट इट ऑल द टाइम। मैं ऑलरेडी पल्लवी मैं पहले भी बोल चुकी कि मैंने फैशन डिज़ाइन क्यों चूज़ किया, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था, मुझे शौक था कपड़ों बनाने का, पहनने का। Now Sony Mangla, what is according to you is a favorite part of being a fashion designer? See, एक बहुत important इसमें एस्पेक्ट है फैशन डिज़ाइनर होने का, कि अगर इफ़ यू आर वेरी एम्बिशियस और यू वांट टू बिकम फेमस, बिकॉज ऑब्वियसली डिज़ाइनर्स डू बिकम फेमस, एंड you had an opportunity, you get an opportunity to become famous, and if you do work hard towards it, but yes, you have to work hard towards it, and I think everybody wants to be famous in whichever field they work। लेकिन मेरे लिए जो सबसे सेटिस्फाइंग ये रहा है कि जब मैं I see that a lot of students of mine are doing very well for themselves, like I'll just mention name of Sonakshi Sinha. She was my student in SNDT University. Then there are Neetu Chaudhary, she became a designer. There is Soumya Merchant, she is a designer, and there's so many students, Ila
Ela, I'm forgetting the name of some of the students who are already into this field of designing. Then there is Niharika Chaudhary, she's a designer. So there are a lot of students who are doing so well in this career, in their designing career, and that's very satisfying for me. I don't think so. Gender has any role to play here. Anushka Rao, anybody can be, you know, I don't think so. There is any problem with like gender. It doesn't matter whether you are a girl or a boy. This field is like, you know, level playing field, for equal level playing field for everybody. Like, you know, whether you are a boy or a girl, you can do equally bad or equally good. So that I don't think so. It has any role here. I would certainly, after doing my course, I could not work for any export house or designer house. But so I always wanted to do so. I did some freelancing, my, you know, consultation. But I had opportunity during my teaching career only. I had opportunity to work with KVIC and then NTC, National Textile Corporation in Bombay, and we did some project with one of the hospitals in Bombay. So I think I'm fine, because I had to balance my family as well as my career. So I'm very happy here, doing whatever I'm doing. See, this garment industry, you know, is a huge industry, because कपड़े तो सबने पहनने ही, you know, और हर तरह के कपड़े पहनने हैं, तो इसलिए इसका स्कोप तो it's really good now. और खासकर जो अभी जो हम देख रहे हैं कि आजकल बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, और इसके पहले भी लोगों ने ऑनलाइन सेल शुरू कर दिया था. Now you may be having lot many, you know, designer houses and big showrooms in the big malls, in metros, big cities, that is A grade cities. But the smaller towns, or I should say B and C grade cities, and even in villages, I would say that you have good scope if you can, you know, tap them. It's a good career option. You can, you know, because now the online marketing has really reached up to the, you know, corners of every part of our country. Whether you take Amazon or you take Flipkart, or, you know, there are so many other online sale, you know, Mantra, you know, all these are very good platform by online marketing. So I see a good future for this career. Pallavi Kuvar, you are asking, according to you, what are the skills that are necessary for becoming a successful fashion designer? As I said earlier, that you need to have certain skills like sketching, drawing, and observational skill, and the creative thinking, out of the box thinking, you know, and trying to, you know, do something new. And then you certainly, especially related to clothing, garment construction, so you certainly, if you have these skills, and then you can do fashion designing.
Social media actually plays a very important role because certain platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn, all these are very good platform where you can promote your products without going to advertising agencies for your promotion, because millions of people are on these platform and they work. Because I myself do keep watching, and I see that there are so many um, uh, designers are there, they're selling their garments on these platforms. So it is certainly it's a very social media certainly has a very important role to play in the promotion of fashion clothing. See, while studying fashion designing, students can play a lot of role. Anushka Rao, they can for a time pass, they can do a little modeling also. They can assist a choreographer also, and participate in some international competitions, which are meant for the fashion designing students, international as well as uh, inter-college competitions. So who and which things are the inspiration while creating and design? I'll just give you one example. There is one Japanese designer called Issey Miyake. When I was much younger, and the, the first time I saw the creations, which because origami, I hope you know, origami is basically the folding of papers, and you create something out of it. He had taken that concept of origami, and he I happened to see his design, and that was really very interesting and inspiring. So I tried doing something like that, and it was quite interesting. So see, so you can certainly get inspired by such designers and things. What things, like if you have newspaper or you have plastic cups or glasses and all, you can use them for uh, you can create anything out of them, when I did my fashion designing, one of the very interesting things which I did for my daughter was, like, she had this Barbie doll, and when we do pattern making, uh, we make patterns on 1/4 scale. 1/4 scale, like full scale पे तो आप बनाते ही बनाते हो, like normal human being size का, लेकिन 1/4 scale, like Barbie dolls are just in the very right proportion uh, to a normal human body, but in 1/4 scale. So I made that 1/4 scale pattern, and I measured the Barbie doll and made a very nice dress for her. So it was very exciting. So this is one of the very interesting things which I used to do for my daughter. And in 11th and 12th, any stream, whether you have done humanities, आपने चाहे हिस्ट्री जोग्राफी फिजिक्स पढ़ा हो, या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो, या आपने होम साइंस पढ़ा हो, या आपने कॉमर्स पढ़ा हो, कोई भी स्ट्रीम के बाद आप 12th के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. This pandemic situation has affected most of the career. लेकिन अब जो है धीरे धीरे as the lockdown is opening up, so hopefully we'll be able to come back on the track. But online, what I am doing at the moment, I was doing it in my college, like career counseling, with students used to come for admission and all. So one had to really counsel them why they need to choose fashion. So I'm doing it online now. So that's fine. So online things are really improving, and this is what is going to be the future, that like the classes are being held online. Certainly it is not, you can't equate it with the one-to-one contact, but
one has to manage it for the time being. Sony Mangla, what are the things that the person should keep in their mind while creating, making and dress? फर्स्ट तो आप जिसके लिए कपड़े बना रहे हैं, फॉर हुम एवर यू आर क्रिएटिंग द ड्रेस, तो उसका मेजरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज द टेक्निक यू आर फॉलोइंग, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर द कलर एंड द फैब्रिक जिसके लिए बना रहे हैं उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। Fashion is always evolving and changing, and it is also repeating at times. Because I'll just tell you that if you go back to 60s fashion, it had very that fitted look, body hugging clothing, like even salwar suit and churidar, one used to wear it very fitted, or the trousers or top used to be very fitted. But slowly when the 70s came, the flare bell bottoms came into fashion, and in 80s the silhouette became straight, usme shape, it was not body hugging, and again now we were back to the fitted garments. So like fashion is like it keeps it's a cycle. How to identify the trends? First, that you have to watch the high profile people, especially the celebrities, what they are wearing, because generally people copy them, that and most of the fashion is introduced by these celebrities, the film stars, or the other celebrities who are promoting, who are very fashionable. Different areas in fashion, I think you can go back to my video, and I have covered all the areas related to fashion. I said that fashion, you can be illustrator, pattern master, you can be good at developing surface ornamentation, marketing and merchandising, relate management you can do. Now, Amisha Rajput, you have said that social media has given chance to everyone to show their talent, and a lot of them are really good at it. But it is also changing into a rat race. So, what suggestions you would like to give on that? See, now see, when you pass out as a fashion designer and now you have to choose a career for yourself. Now suppose you plan to start your own fashion house, then you better need to choose, because you can't put your hand in too many areas, like you want to be a fashion designer, you want to be a illustrator, you want to be a stylist. No, you have to choose. Now you can't, at the same time you can't say कि मैं ladies clothing भी करूँगी, gents clothing भी करूँगी, बच्चों के भी कपड़े बनाऊँगी, नहीं. You have to choose one particular field so that you are focused. If you start trying to get into, and before that you have to make, आपने एक रिसर्च करनी है कि आप किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मार्केट में ये स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने किस लाइन को चूज करना है, वेदर यू वांट टू गो फॉर वुमेन्स क्लोथिंग और चिल्ड्रंस क्लोथिंग और मेंस क्लोथिंग. अब ना वुमेन्स क्लोथिंग में भी लॉन्जरी है, लॉन्जरी यानी जो इनर वेयर लेडीज के वो, दूसरा फिर वेदर वेडिंग कलेक्शन है या कैजुअल वेयर है, लेडीज फॉर्मल वेयर. तो ये सारी चीज़ें भी आप एक पर्टिकुलर लाइन में अगर स्टिक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है.
दूसरा ये हो सकता है कि तो दिस विल बी लाइक फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, दैट सो बट सो दैट इज वाई आई सेड कि फ्लक्चुएशन ना करें, फोकस रखें आपने क्या करना है। थोड़ा सा आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस पिकअप करने में, कोई भी प्रोफेशन जो आप चूज़ करते हैं उसको टेक ऑफ करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और जो हमारे जो डिज़ाइन स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं टू बिगिन विद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, स्टूडेंट्स they as start as intern from say 10,000 to 15,000 के पे स्केल पे, सैलरी पे। और निफ्ट वगैरह की तो सर्टनली हाई है, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है, उनका जो स्टैंडर्ड है, वो सर्टनली नॉट ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन मैनेज द लेवल विच निफ्ट हैज़। तो उनके जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, दे कैन टेक अप जॉब फ्रॉम टू बिगिन विद 30 to 35,000। how to stand out in market, you have to really excel in your field, has to be very creative, and your design has to be the ideas have to be out of the box. I would say consistency would be certainly appreciated, but you have to be creative also. जहाँ तक डिज़ाइनर कपड़ों की अगर मैं बात कहूँ, क्रिएटिव अगर आप में आपकी क्वालिटी अच्छी है तो समटाइम्स creativity can take a little backseat, no harm in that. But if you want to be, if you want to stay in the market, then you have to be consistent. If you ask me honestly, I'll say the inspiration for me have been, as I said, one of the Japanese designer, Issey Miyake. He was my inspiration, and also our film industry. Like both that Issey Miyake was like for the design inspiration, but motivation towards creating new things, fashionable thing was certainly our film industry. Because I used to love fashions of 60s, and because I really find those our Indian dresses, salwar suits, very interesting. Working in a company or starting one's own practice, which one would you prefer? To begin with, after you pass out, my advice would be that you must work with, say, export house or a multinational company or corporate to begin with. If you plan to start your own business later, because you get to learn actually what happens when you are doing your course, fashion designing course. You are basically doing most of the time theoretical study. Now those theories need to be matched with the practical aspects with the business, which you get to know when you actually get to work in these industries. So it's better that you start to first work with a company and then you can start your own. This my answer is for Aishwarya Nair. See, what was your biggest fear when going out and starting your own line? Now, the biggest fear is that whether you will be able to sell your product. That is the biggest fear. So, for that, you have to really identify your market first before starting. That is what you are going to make, what you are going to sell. So, that would be better thing. This is for the this is for Robin Singh.
Quality of your education. Ashwarya Nair has asked quality of your education, that is degree and college, man, or if one possesses good skill. Which see here now, your quality, your ability, your skill, your creativity thinking is more important. Education will help to like fine tune it, but ultimately it is your skills which matter a lot. For example, if you take Manish Malhotra, I don't think so he has done any formal education in fashion designing, but he's one of the top designers of fashion film industry these days. uh, What are the skills, Shweta Nani has asked, what are the skills required for a successful fashion designing career? I've already mentioned this, I will not repeat. You can go back to the video and okay. I think now, have you ever faced anything unethical in the field of no, I don't think so. I can answer. I don't think so. Unethical. See, in competition, people are doing lot many things, but you have to learn to tackle them. This is what I can say, and be patient and competitive, and keep working on towards it, towards your goal. This is what I can say in the end. So I think I end here. I hope you enjoyed watching, and I hope I answered all the questions asked by the viewers. Thank you.